आपके अलावा कोई कर नहीं सकता है। बाकी जनता क्या पड़ी है। चलिए एक काम करते हैं, जब ये चर्चा हो रही है, बुकल नवाब साहब बयान दिया है। बुकल नवाब साहब, मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। आइए एक छोटी सी रिपोर्ट यहाँ पर दिखा देते हैं किस तरीके से अरविंद केजरीवाल के तमाम काफिले का विरोध होता हुआ दिखाई दिया, कैसे उनके ऊपर स्याही फेंकी गई, कैसे अंडे फेंके गए, काले झंडे किस तरीके से फहराए जा रहे थे। एक छोटी रिपोर्ट यहां पर देख लेते हैं, चर्चा उसके बाद आगे बढ़ाते हैं कि क्या ये विरोध की राजनीति है या ये दरअसल बनारस में अपने अस्तित्व की राजनीति है। देखिए छोटी सी रिपोर्ट। काले झंडे किस तरीके से फहराए जा रहे थे। एक छोटी रिपोर्ट यहां पर देख लेते हैं, चर्चा उसके बाद आगे बढ़ाते हैं कि क्या ये विरोध की राजनीति है या ये दरअसल बनारस में अपने अस्तित्व की राजनीति है। देखिए छोटी सी रिपोर्ट। ये तमाम तस्वीरें अभी आपने देखी किस तरीके से अरविंद केजरीवाल का विरोध किया गया और कैसे स्याही जो फेंकी गई थी कैसे पूछते हुए मनीष सिसोदिया भी कैमरे पर भी दिखाई दे रहे थे। सौरभ भारद्वाज जी, क्या आप वाकई में मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही थे? क्योंकि प्रभात जी का यह कहना है कि जनता का विरोध है, और अगर ऐसा है तो जाहिर सी बात है आप लोगों के लिए काफी मुश्किल हो सकती है। सौरभ जी तुरंत अभी हमारे साथ वापस आए। प्रभात जी, इन तमाम लोगों को हमने अभी दिखाया, ये तमाम लोग अपने आप को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो नहीं कहते, लेकिन हां ये जरूर मानते हैं कि ये मोदी समर्थक हैं। तो क्या आपको लगता है कि वाराणसी में मोदी समर्थक लोग किसी भी और व्यक्ति को वहां पर आते हुए नहीं देखना चाहते? क्या आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल को बर्दाश्त नहीं करना चाहते बनारस के लोग? क्या यही वास्तविकता आपके नजरिए से है? विरोध के अपने कारण होंगे, विरोध करना भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, लेकिन विरोध में ऐसा नहीं करना चाहिए। हम इसके पक्षधर नहीं हैं, चाहे स्याही फेंकना हो या अंडा फेंकना हो, हम इसके विरोधी हैं। लेकिन जनता अपने हाथ में और अपने काबू में रहती नहीं है जी, इसलिए जनता का रिएक्शन है, हम इसका विरोध करते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, चाहे जो भी व्यक्ति हो, चाहे जो जनता हो या कोई हो। विरोध का यह स्वर नहीं अच्छा लगता है, इसे स्वीकार करने में कोई दिक्कत, लेकिन यह मानने को तैयार नहीं हो कि वे भाजपा के थे। हाँ, जनता में विरोध है, विरोध जताना भी चाहिए। किया है काले झंडे तक भी समझ आपके ऊपर इनकी तस्वीरें हैं, इसको जो है इसको निकालिए और बताइए, इनको दिखाइए, इनके सामने लेके आइए कि ये देखिए ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है जिस तरीके ओछी हरकतें कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत कह रही है। प्रभात जी, ये जो कह रहे हैं बिल्कुल गलत कह रहे हैं। और अगर बातों का जवाब देता ही नहीं, लोग नहीं निकले तो हमारी नेतागिरी करना बेकार है। हम अपनी नेतागिरी को चैलेंज करते हैं, नेतागिरी नहीं करेंगे चक्करों में। सब भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, सब आगे आगे जिनके आप फोटो दिखा रहे हैं, सब बीजेपी के लोग हैं। ये पहले से ही इसे बनाया हुआ षड्यंत्र है, बुकल नवाब साहब किया गया है। बुकल नवाब साहब जी, राज्य पुलिस कहाँ थी यहाँ पर? आप ही की सरकार है राज्य में, समाजवादी पार्टी की सरकार है राज्य में, राज्य पुलिस कहाँ थी यहाँ पर?
जो तमाम प्रदर्शन हो रहे थे और जिस तरीके से हंगामा हो रहा था, क्या इसके लिए आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? और उससे भी बड़ी बात, अगर मैं आपसे सीधे तौर पर पूछूं, क्या आप अरविंद केजरीवाल, हमारी पुलिस चल रही है, तो क्या आप अरविंद केजरीवाल का समर्थन? देखिए, पुलिस साथ में है, बिल्कुल, हमारी पूरी व्यवस्था है वहां के ऊपर, लेकिन अगर दूर से अड्डा फेंक देता है या मतलब ये कलर फेंक देता है तो उसको नहीं वो कर पाए। मुकल नवाब साहब, अच्छा चलिए मैं यहाँ पर आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूँ, क्या मोदी जी के खिलाफ जो भी व्यक्ति खड़ा होगा और मोदी जी के खिलाफ कोई अगर मुकम्मल व्यक्ति खड़ा होता है तो क्या समाजवादी पार्टी उसका समर्थन करेगी? क्या आपको लगता है कि आप अरविंद केजरीवाल का समर्थन करने की स्थिति में? कांग्रेस तो नहीं करना चाहती, आप करना चाहेंगे? देखिए, हम उनका केजरीवाल जी का समर्थन तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन केजरीवाल का जो मकसद है वो सिर्फ एक है कि भाजपा और कांग्रेस इन दोनों को किनारे करो। जो वो उनका मकसद है वही मकसद हमारा है कि ना भाजपा चाहिए ना कांग्रेस चाहिए, तीसरा मोर्चा चाहिए। और तीसरे मोर्चे के अंदर जो है वो हमारी पार्टी, समाजवादी पार्टी जो है ये उभर के बाहर आ रही है, बहुत कायदे से आ रही है, पूरी ताकत से आ रही है। 40-50 सीटें कम से कम हम यहां पर लेके आ रहे हैं। और वो केजरीवाल जी जो कर रहे हैं, जो वो कर रहे हैं वही हमारा है। उनकी आम पार्टी, हमारी आम जनता की पार्टी है। चलिए, यही फर्क है और कुछ इससे ज्यादा फर्क नहीं है। प्रभात जी, एक आम पार्टी है, एक आम जनता की पार्टी है। प्रभात जी, मैं यहाँ पर जनता में उठाया है अपनी जनता को। बिल्कुल, मुकल नवाब साहब अपनी बात सामने आपने रखी है। प्रभात जी, एक बुनियादी सवाल है, बनारस को चुनने का मुख्य मकसद क्या है नरेंद्र मोदी जी का? क्योंकि अभी तक इस पर लगातार चर्चा हो रही है। गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं, गुजरात में बड़ी आसानी से कहीं से भी खड़े हो सकते थे। वडोदरा का चुनाव उन्होंने किया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अभी तक ये बात समझ में नहीं आती कि बनारस ही क्यों, लखनऊ क्यों नहीं, गोरखपुर क्यों नहीं, अयोध्या क्यों नहीं? हम राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता और राजनीतिक दल के कार्यकर्ता और राजनीति करते हैं। राजनीति में कहां पर लाभ अधिक से अधिक मिल सकता है, वाराणसी से पूर्वांचल में संदेश जाता है। एक राज्य से दूसरे राज्य की दूरी तय होती है। बिहार हो, झारखंड हो, पश्चिम बंगाल तक भी यह आवाज जाती है। इसलिए हमने तय किया कि वाराणसी तय करके लड़ाएंगे। इसके पीछे कोई और कारण नहीं था। और कारण कोई देखना चाहे देखे, हम तो ये जानते हैं कि अधिक से अधिक सीटों पर लाभ मिले और नरेंद्र मोदी जी की आवाज पूर्वांचल क्षेत्र के गली कूचों में जाए, इसलिए यह चुनाव वहां से लड़ाया गया है। आलोक जी, तो आपने साउथ इंडिया से क्यों नहीं चुनाव लड़वाया? झा साहब, आप ये बताइए कि क्या गुजरात से पूरे देश में आवाज नहीं जा रही थी? 2 जगह चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? वो गांधीनगर या बड़ौदा से चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? नहीं लड़ने चाहिए। अगर उनकी लहर है तब। झा साहब, नहीं है झा साहब, अगर गुजरात से आवाज नहीं जा रही थी तो बनारस से कैसे जाएगी? और अगर बनारस से जानी थी तो साउथ इंडिया में कैसे जाएगी? केवल बनारस को आपने मुख्य बिंदु बनाया, किस तरह से पूरे चुनाव को सांप्रदायिक रंग दिया जाए। और वहां पर जो नारा दिया गया, वो नारा भी पूरी तरह से सांप्रदायिकता के आवरण में लपेटकर आपने प्रस्तुत किया। जिस मंच से मोदी जी ने पहला हर हर गंगे कह के और हर हर का जो नारा दिया, वो पहले दिन मोदी साहब के मंच से आपके प्रदेश अध्यक्ष ने दिया, उत्तर प्रदेश के। मैं समझता हूं मोदी साहब का उत्तर प्रदेश की बनारस की धरती से चुनाव लड़ने का केवल और केवल और केवल एकमात्र कारण है किस तरह से चुनाव को सांप्रदायिक रंग दिया जाए। प्रभात जी, कई सारे सवाल। सोचने में क्या लगता है, अगर आप इस तरह सोचते हैं तो हमें कोई कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हमने अपनी बात रखी है कि हमारा चुनाव लड़ने का है कि पूर्वांचल में अधिक से अधिक सीटें मिले। आप उसे सांप्रदायिक माने, आप उसे धर्म पर आधारित माने, ये आपकी सोच हो सकती है, हमारी सोच नहीं है। तो साउथ इंडिया से क्यों नहीं लड़ रहे? वहां आपकी स्थिति काफी कमजोर थी। लहर रहेगी तो मोदी जी जब लहर बह है पूरी गंगा की तरीके से, मतलब बह रही है, लहर बह रही है, हो रही है, तो आप वहां से 2 जगह से क्यों लड़ रहे हैं? इसका आप पास क्या जवाब है? आप बड़ौदा से क्यों लड़ना चाहते हैं? आप यहीं से लड़िए ना, बनारस से। कौन ये क्यों लड़ रहे हैं? कौन होते हैं तय करने वाले कि कौन कहां से लड़ेगा? तय नहीं कर रहे हैं। विरोधी दल आपसे केवल इसलिए प्रश्न करना चाहते हैं कि आप मोदी साहब की लहर बताते हैं, भाजपा की तो कभी नहीं बताते आप लोग, मोदी साहब की लहर बताते हैं। मैं जानना चाहता हूं, जब लहर सुनामी में परिवर्तित हो रही है तो 2-2 सीटें चुनने की क्या आवश्यकता है? देश का एक नागरिक, साधारण नागरिक सवाल कर रहा है कि जो प्रधानमंत्री बनना चाहता है उसको सेफ सीट की तलाश क्यों है? ये समय तय करेगा तब आपको भी लगा। अभी तो आप खिसिया के बोल रहे हैं, आपके खिसियाने से कोई डरने वाले नहीं है। ये तो जो लड़ना है और जो स्ट्रेटेजी तय हुई है वो तो हम करेंगे ही।
बात खिसियाने अच्छा प्रभात जी मैं सिर्फ एक बड़ा ही अबोध सवाल पूछूंगा आपसे। क्या दो सीटें इसलिए आप लोग चुनना चाहते हैं कि दोनों जगह मोदी जीत जाए, कम से कम एक तो एक सही 2 सीटें सुनिश्चित हो जाए? क्या ये वजह हो सकती है? देखिए क्या है, इसके पॉलिटिकल रीजन है जी। 10 दिन में तो सीट छोड़ना पड़ेगी। गुजरात में तो छोड़ेंगे आप सीट। आप आज सपा बसपा कांग्रेस क्यों घबराई हुई उत्तर प्रदेश में? जी, उनको पता है कि सीटें कहां जा रही हैं। जी, हमने नहीं कहा कि सुनामी है या लहर है, लेकिन अभी मोदी जी ने मंच पर कहा है लहर है और ये लहर सुनामी में परिवर्तित हो जाएगी। मोदी जी के शब्द है ये, आप कैसे मना कर रहे हैं? अरे बाप, अरे भैया अजय जी अजय जी इसको जो है भैया ऐसा है कि ब्रेकिंग न्यूज चलाइए। ये क्या कह रहे हैं? ये पहले कहते आंधी है उनकी। एक मिनट अजय जी पहले कहते आंधी हमारी है, फिर कहते तूफान है, और उसके बाद कहते सुनामी है। और ये तीनों चीजें जो है वो इंसान को खत्म करती है। चाहे आंधी हो खत्म करेगा, और चाहे तूफान हो तो बर्बाद कर देगा, और सुनामी में तो कोई किसी को रखेगा ही नहीं। इनकी सुनामी कैसी है ये? अरे सबको बर्बाद करने आए हैं, सब बर्बाद हो गई ने क्या है? अरे पूरे प्रदेश को तबाह करना चाहते हैं। हमने क्या है? बुकल साहब बस शर्म करना चाहिए, बोलने से पहले सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। बुकल साहब आप सब क्या है वहां के ऊपर? बुकल साहब आप सब हमारे साथ बने रहे। मैं बस कुछ देर के लिए यहाँ पर हम लोग रुक रहे हैं। वापस आकर काशी की कुछ ग्राउंड रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि दरअसल वहां लोग क्या कह रहे हैं। हमारे संवाददाता धीरेन्द्र पुंडीर वहां पर लगातार मौजूद है। वापस आ रहे तुरंत, बने रहिए हमारे साथ।